बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। तमाम अपडेट्स एक तरफ रही जो आज पेश गोइयाँ हम लेकर आए हैं, बहुत अजीबो गरीब खौफनाक पेश गोइयाँ। प्रोफेसर गनी जावेद की पेश गोइयाँ नाज़रीन आप जानते ही हैं, बड़े अरसे से आप सुन रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसे खौफनाक मंजर कशी की है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले हमें एक वाकया याद आ गया, एक हकायत याद आ गई जो इनकी जो पेश गोइयाँ हैं, ख़ास तौर पर जो पीडीएम की रुकन जमातें हैं उनके हवाले से। तो हम वो पहले आपको हिकायत सुना दें, उसके बाद फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। वाकया ये है कि एक जंगल में शेर, कुत्ते और लोमड़ी ने मिलकर शिकार का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने जब शिकार कर लिया तो उन्होंने सारे दिन की भाग दौड़ के बाद एक नीलगाय, एक हरन और एक खरगोश का शिकार किया। फिर शिकार लेकर शेर की कछार के सामने सब लोग जमा हो गए। तो शेर ने फिर कुत्ते से कहा कि भाई इसको तकसीम करो शिकार को। चूंकि बादशाह का हुक्म था, इसलिए कुत्ते ने बड़े गौर व फिक्र के बाद कहा कि जनाबे वाला, जो आपने, चूंकि आपका ज्यादा हिस्सा है शिकार में और आपको जरूरत भी ज्यादा है खाने पीने की, इसलिए जो नील गाय है वो आपकी हुई और जो हिरन है वो मेरा हुआ और जो खरगोश है वो भी लूमड़ी का हो गया। ये सुनना था कि शेर ने एक जोर से अपना पंजा मारा उसकी कनपट्टी पे और वो बेहोश होकर उधर जा गिरा। थोड़ी देर जब गुस्सा उसका शेर का कम हुआ तो उसने लोमड़ी से कहा कि बी लोमड़ी, ये अब आप तकसीम करो इस शिकार को। लोमड़ी ने कहा, जनाबे वाली, वो शेर अपना, पहले उसने कुत्ते की तरफ देखा, फिर कहा कि जनाबे वाले ये जो खरगोश है ना, ये आपके सुबह के नाश्ते के लिए है और जो नील गाय है ये आपके दोपहर के खाने के लिए है और ये जो हिरन है ये आपके रात के खाने के लिए है और जो इस दौरान थोड़ा बहुत बच जाया करेगा वो मैं और ये कुत्ता खा लिया करेंगे। शेर बहुत खुश हुआ और फिर उससे कहने लगा कि बीड़ लूमड़ी, ये बताओ कि ये इतनी मुनसिफाना और अक्लमंदी वाली ये जो तकसीम है ये आपने कहाँ से सीखी। तो लूमड़ी ने वो जो बेहोश पड़ा हुआ कुत्ता था उसकी तरफ इशारा कर कहा कि इस बेवकूफ कुत्ते से मैंने ये सीखी है। तो नाजरीन, ये हिकायत हमने कहाँ से याद आई, ये अब हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोफेसर गनी जावेद, जो मुल्क के सीनियर तरीन एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी कुछ पेशगोइयाँ लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। उनकी पेशगोइयाँ नाजरीन मैं भी और आप भी बड़ा अरसे से बड़ी दिलचस्पी से सुनते रहे हैं, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से मैंने उनकी जो पेशगोइयाँ वो सुननी बंद कर दी। उसकी वजह ये थी कि वो हर उनकी पेशगोई जो थी वो उसमें डराते ही रहते थे, कभी उन्होंने खुशखबरी नहीं दी थी। और हमारा ये ईमान है कि जो मुसलमान है उसे बशीर भी होना चाहिए और नज़ीर भी। सिर्फ नज़ीर नहीं होना चाहिए, नज़ीर कहते हैं डराने वाले को और बशीर कहते हैं बशारत देने वाले और खुशखबरी देने वाले को। और जो मुसलमान का काम ये नहीं है कि सिर्फ डराता रहे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन एस्ट्रोलॉजर्स की पेशगोइयों को चुने अपनी वीडियोस के लिए जो डराते कम हैं और खुशखबरियां ज्यादा देते हैं। लेकिन चूंकि इस दफा इन्होंने कुछ अजीबो गरीब मंजर कशी की है मुस्तकबिल करीब के हवाले से, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज किया जाए और आपको प्रोफेसर गनी जावेद की पेशगोइयों की एक और वीडियो तैयार करके दी जाए। तो नाज़रीन, उन्होंने ये कहा है प्रोफेसर गनी जावेद ने कि आने वाले दिनों में अगर बिलावल भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए तो ये ओहदा उनके लिए जानलेवा हो सकता है, उनकी जान को सख्त खतरा हो सकता है। इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से ये पेशगोई की है कि अगर वो 2 साल से पहले वतन वापस आ गए तो उन्हें यहाँ आकर ऐसे खौफनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे जो उनके तसव्वुर में भी नहीं होंगे। इसी तरह इमरान खान के हवाले से उन्होंने पेशगोई की है कि अगले जो 6 हफ्ते हैं वो उनके लिए बहुत तशवीशनाक हैं और बड़ा कोई नुकसान हो सकता है उन्हें। जो तीनों पेशगोइयाँ नाज़रीन आप समझ गए होंगे, जो हमने आपको शुरू में हकायत बयान की और ये उनके हवाले से कहा कि जनाब वो डराने वाली पेशगोइयाँ ज़्यादा करते हैं, खुशखबरी कम देते हैं। तो यही वजह है कि हमने उनकी पेशगोइयों पर बहुत कम तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये चूँकि मामला कुछ ऐसा है जो अभी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, लेकिन इस तफसील में जाने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, जो हमने हिकायत ये इसलिए सुनाई थी
कि जिस तरह शेर ने कुत्ते और लोमड़ी को साथ मिलाकर शिकार खेला, इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने पीडीएम की रुकन जमातों को साथ मिलाकर कप्तान की हुकूमत का शिकार खेला, और फिर उस शिकार के अब हिस्से बकरे हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पर खुश है और कर रही है, और जो जो रुकन जमातें हैं पीडीएम की, उन्होंने हुकूमत भी की है, और जो माले गनीमत इलेक्टेबल्स की सूरत में पीटीआई से निकाला गया है उसकी बंदर बांट पर भी ये लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज नोट करनी चाहिए कि आपस में ये लड़ रहे हैं, ये तो इतना कोई खौफनाक काम नहीं है। लेकिन जब पीडीएम जब शेर से हिस्सा मांगेगी, जिस तरह कुत्ते ने तकसीम करने की कोशिश की, तो फिर उसको समझ आ जाएगी कि अगर ऊपर जवाब से वही शेर वाला रवैया अख्तियार किया गया तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये जो पेश गोई की है प्रोफेसर गनी जावेद ने, कि अगर नवाज शरीफ 2 साल से पहले वापस आते हैं तो उन्हें नाकाबिले बयान मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते हैं तो इससे उनकी जान को खतरा होगा। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि जो माले गनीमत हुकूमत और हकीकी इक़्तिदार आला का है, अगर उसमें से हिस्सा मांगा इन्होंने तो ये इन्हें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ऐसी पेशगोई की है प्रोफेसर गनी जावेद ने। और जो ताकत का कानून है, ताकत का उसूल है, जिस तरह हमने जंगल के शेर के शिकार वाली आपको हिकायत सुनाई, उसका मकसद भी यही पैगाम देना है कि जो ताकतवर होता है उससे आप इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक तकसीम का मुतालबा नहीं कर सकते। वो जो आपको दे दे उसी को गनीमत समझा जाए, और जो इस असूल पर काम नहीं चलेगा उसके साथ फिर वही सलूक होगा जो कुत्ते के साथ हुआ। और जो लोमड़ी वाली चाल खेलेगा और बादशाह सलामत की खुशनुदी के लिए यही फार्मूला अपनाएगा कि जनाब सारा कुछ आपका है, उसमें से जो थोड़ा बहुत हमें मिल जाया करेगा, हम उस पर खुश हैं। तो ये तरीक़ाकार होगा आने वाले सेटअप के हवाले से, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सारे मामला अपने हाथ में रखने की कोशिश की। दूसरी सूरत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, जिसका नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज शुरू में मुतालबा करते थे। लेकिन अब जब से पीटीआई को उन्होंने मिलिया मेट करना शुरू किया है, बिल्डोज करना शुरू किया है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुतालबा ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर ये दोबारा मुतालबा हुआ तो फिर पीटीआई वाले और इमरान खान ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे 10,000 कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करना है तो 10,000 इनके भी पकड़े, पीपल पार्टी के भी 10,000 हो, नून के भी 10,000 हो। इतने ही अगर 170 केसेस नवाज शरीफ पर, इमरान खान पर बनाए गए हैं तो 170 केसेस शहबाज शरीफ पर बनाए जाए, नवाज शरीफ पर बनाए जाए, जरदारी पर बनाए जाए, फिर लेवल प्लेइंग तो नाज़रीन यही बनती है। तो मसला ये है कि ये सारा सूरत हाल जो सितारों की रोशनी में बयान की है प्रोफेसर डॉक्टर गनी जावेद ने, उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान की जान को सख्त खतरा है, और मुल्क के अंदर से और बाहर से जो 2 तरह के मुखालफिन हैं वो उनके दरपे हैं, इसलिए उन्हें बहुत एहतियात के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाना होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि जो तीनों बड़े खिलाड़ी हैं वो प्रोफेसर गनी जावेद की इस पेशगोई के तनाजुर में हम देख सकते हैं कि अगले इलेक्शन में से हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हिस्सा वही मिलेगा जिसकी बादशाह सलामत इजाज़त देंगे। जो भी फरीक इस तरीके से हिस्सा तय करेगा कि वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हिस्सा मांगेगा, तो फिर उसके साथ सलूक बहुत अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। इसी तरह की दिलचस्प वीडियोज़ के साथ हम दोबारा भी हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।